हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्षमादान। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रहमान नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका एक पुत्र था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वही उसका एक सहारा था। एक दिन बूढ़े व्यक्ति के किसी दुश्मन ने उसके पुत्र की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या यानी मार दिया उसको। दुश्मन को इतने पर भी सब्र नहीं हुआ और उसने बूढ़े को उसके घर से भगा दिया। ठीक है, उसके बच्चे को भी मार दिया और उसके घर से भी भगा दिया। बूढ़ा एक जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। इस संसार में उस बूढ़े का ईश्वर के सिवाय कोई नहीं था। इस प्रकार कई साल गुजर गए। एक दिन काफ़ी रात बीत जाने पर किसी ने बूढ़े व्यक्ति की झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़े ने सोचा किसी जंगली जानवर ने दरवाजे को हिलाया होगा, परंतु थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति को खटखटाहट की आवाज़ फिर से सुनी और वह लालटेन लेकर दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने खड़े हुए किसी व्यक्ति को पाया। बूढ़ा व्यक्ति अंधेरा होने के कारण उस व्यक्ति को ठीक से पहचान नहीं सका और बोला, कहो भाई, क्या बात है? तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, मेरे पीछे मेरे दुश्मन पड़े हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे शरण दें तो मेरी जान बच सकती है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया और लालटेन की रोशनी में बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पुराना दुश्मन था जिसने उसके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी थी। बूढ़े व्यक्ति को उस पर बहुत क्रोध आया, परंतु जल्द ही उसने अपने क्रोध पर काबू कर लिया। उसने सोचा, यह व्यक्ति अब मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि यह शरणागत है, यानी उसके शरण में आया है। शरणागत का मतलब होता है शरण में आना, और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसने उस व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के शत्रु उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और बूढ़े से बोले, क्या यहाँ कोई व्यक्ति आया है? बूढ़े ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आया। इतना पूछने के बाद वे आदमी वहाँ से चले गए। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आवाज़ लगाई कि तुम्हारे शत्रु चले गए। वह व्यक्ति झोंपड़ी से बाहर निकलकर बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति रहमान की झोंपड़ी का दरवाज़ा पुनः खटखटाता है। रहमान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसका वही पुराना शत्रु दरवाजे पर खड़ा है। वह व्यक्ति रहमान के चरणों में गिर पड़ा। उसने रहमान से कहा, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं दे सकता, परंतु मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम मुझे माफ़ कर दो। रहमान की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना बेटा याद आ गया, परंतु उसने उसे क्षमा कर दिया। हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, बुराई का बदला बुराई से नहीं चुकाना चाहिए। अच्छाई से बुराई को हराया जा सकता है। शत्रु को भी प्रेम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो कहानी थी क्षमादान, वो पूरी होती है। अगले वीडियो में हम इसकी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे।